सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है जीवात्मा। जीवात्मा देखिए, जीव तो यही है जो शरीरी है, यह जीव कहलाता है। जीवात्मा माने अहम, परमात्मा माने आत्मा। ये शब्द आपके सामने बार बार आता है। तो परमात्मा शब्द सही से एक ही अर्थ है इसका, सत्य आत्मा। तो सत्य बराबर आत्मा बराबर ब्रह्म। तो आत्मा को ही और ज्यादा जोर दे करके बोलने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कह देते हैं परमात्मा। और आत्मा बोले या परमात्मा, आश्य सत्य से ही। जीवात्मा, आपको जो मैं की भावना है, अहम, उसी को जीवात्मा कहते हैं। ये जो मैं की भावना टूटने को तैयार रहती है, कहीं पहुंचने को तैयार रहती है, उस जगह को आत्मा कहते हैं। अहम अकेला होता है, कहता है मैं, और फिर जब कहने लगता है कि मैं शरीर, तो जीव हो गया। अगर सिर्फ कहो कि मैं कौन, तो बोलो जीवात्मा। आत्मा माने मैं, ठीक है, अहम। तुम कभी ये थोड़ी बोलते हो कि मैं हूं, मैं कुछ हूं, मैं हरि हूं, मैं वहां का हूं। तब तुम हो गए जीव। और जीव को जो आत्मा है, जीव को जो अहम है, जीव के आत्मा कहते हैं जीवात्मा। तो जीव के ही अहंकार को कहते हैं जीवात्मा। जीव जिसको आत्मा माने मैं बोले, वो हो गया जीवात्मा। तो आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जिस प्रकार जल की धारा किसी पत्थर से टकराकर छोटे छींटों के रूप में बदल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा की महान सत्ता अपने क्रीड़ा विनोद के लिए अनेक भागों में विभक्त होकर अगणित जीवों के रूप में दृष्टिगोचर होती है। अब सृष्टि संचालन का क्रीड़ा कौतुक करने के लिए परमात्मा ने इस संसार की रचना की। वो अकेला था, अकेला रहना उसे अच्छा ना लगा, सोचा एक से बहुत हो जाऊं। उसकी ये इच्छा ही फलवती होकर प्रकृति के रूप में परिणित हो गई। इच्छा की शक्ति महान है। आकांक्षा अपने अनुरूप परिस्थितियां तथा वस्तुएं एकत्रित कर ही लेती है। तो विचार ही कार्य रूप में परिणित होते हैं और उन कार्यों का साक्षी देने के लिए पदार्थ सामने आ खड़े होते हैं। तो परमात्मा की एक से बहुत होने की इच्छा नहीं, अपना विस्तार किया तो सारी वसुधा बनकर तैयार हो। अब परमात्मा ने अपने आप को बखेरने का झंझट भरा कार्य इसलिए किया है कि बिखरे हुए कणों को फिर एकत्रित होते समय असाधारण आनंद प्राप्त होता रहे। बिछोड़ने में जो कष्ट है, उसकी पूर्ति मिलन के आनंद से हो जाती है। तो परमात्मा ने अपने टुकड़ों को, अंश जीवों को बिखेरने का बिछो कार्य इसलिए किया कि वो जीव परस्पर एकता, प्रेम, सद्भाव, संगठन, सहयोग का जितना जितना प्रयत्न करें, उतने आनंद मग्न होते हैं। प्रेम और आत्मीयता से बढ़कर उल्लास शक्ति का स्रोत और कहीं नहीं। अनेक प्रकार के बल इस संसार में मौजूद है, पर प्राणियों की एकता के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसकी तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती। उसकी तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती।
तो कबीर का एक दोहा है कि राम बुलावा भेजिया कबरा भी न रो, जो सुख प्रेमी संग में सो बैकुंठ न हो। पति पत्नी भाई मित्र गुरु शिष्य आदि की आत्मीयता जब उच्च स्तर तक पहुंचती है तो उस मिलन का आनंद और उत्साहवर्धक प्रतिफल इतना सुंदर होता है कि प्राणी अपने को कृतकृत्य मानता है। इस दोहे में वैकुंठ से अधिक प्रेमी के सानिध्य को बताया गया है। कबीर प्रेमी को छोड़कर स्वर्ग जाने में दुख मानते और रोने लगते हैं। वस्तुतः स्थिति यही कि सच्चे प्रेम में ऐसा ही आनंद होता है। तो जहाँ मनुष्य मनुष्य के बीच में निष्कपट निस्वार्थ आंतरिक और सच्ची मित्रता होती है, वहाँ गरीबी आदि की कठिनाइयाँ गौर रह जाती हैं और अनेक अभावों एवं परेशानियों के रहते हुए भी व्यक्ति उल्लास भरे आनंद का अनुभव करता है। तो उपासना में प्रेम का अभ्यास एक प्रमुख आधार है। ईश्वर की भक्ति करने का अर्थ है आदर्शवाद। प्रेम के विकास का आधार भी है। सच्चा और ईमानदार मनुष्यों के बीच ही दोस्ती बढ़ती है निकलती है। दूर दूर स्वार्थी लोगों के बीच तो मतलब की दोस्ती है, वह जरा भी आघात लगते ही कांच के गिलास की तरह टूट फूट कर नष्ट हो जाती है। प्रभु कभी किसी का हित नहीं करते। यदि हम वास्तव में परमात्मा पर विश्वास रखते हैं तो हमें किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी पूजा होगी। तो संवेदनाओं का जो अर्थ है कि केंद्र है हमारी आत्मा है। हमारे शरीर की जीवन शक्ति आत्मा ही है और यह अजर अमर है, इसलिए परमात्मा का अंश कहा जाता है। इसे कष्ट पहुंचाने का अर्थ है परमात्मा को कष्ट पहुंचाना। तो मानव होने के नाते हमारे अंदर एक प्राकृतिक गुण ये भी है कि हम दूसरों के सुख व दुख को अनुभव करके द्रवित हो जाते हैं। ये लक्षण हमें अपनी आत्मा का बोध कराते हैं। आत्मा परमात्मा का ही दिव्यांश है। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हम किसी की आत्मा को क्यों और किसके लिए कष्ट पहुंचाते हैं। यदि हम सच्चे अर्थों में मानवता के संवाहक हैं तो हमें किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे शरीर में परमात्मा की उपस्थिति का आभास है, जीवन है। उपस्थिति का आभास ही जीवन है। इस शरीर में हम हर समय ईश्वर का बोध करते रहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हमें विचार करना चाहिए हमारे शरीर में परमात्मा की उपस्थिति का आवासी जीवन है। जब प्रभु हमारे इतने निकट हैं तो हम क्यों ना प्रभु के निकट हों। जन्म और मृत्यु के बीच का समय जो जीवन के रूप में परिभाषित होता है, हमें उसके महत्व को समझना होगा। जीवन के सद्गुणों, आदर्शों और मूल्यों से जितना ही समृद्ध रखेंगे उतने ही हम लोगों के प्रिय होंगे। तो मानव का अस्तित्व तो शरीर और आत्मा पर ही टिका हुआ है। शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। ये पंच महाभूत पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवता माने जाते हैं जो ईश्वरीय शक्ति से संचालित हैं। तो हम एक क्षण के लिए भी परमात्मा से पृथक नहीं रह सकते। भौतिकता के चक्कर में आध्यात्मिकता की हम उपेक्षा करते हैं और आत्मीयता प्रेम भावना के विस्तार से वसुधैव कुटुंबम की प्रवृत्ति जागृत होती है। तो समझदारी इसी में है कि हम जीवन की वास्तविकता को पहचानें और सही मार्ग पर सही कदम रखें, जिससे अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण का माध्यम बन सके।
ये जो आत्मा और परमात्मा की अवधारणा है बहुत नजदीक है। ऐसा समझा जाता है कि परमात्मा को अक्सर एक पारलौकिक परम वास्तविकता के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्तिगत हो भी सकता है और नहीं भी। तो कई आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा को एक व्यक्ति का हिस्सा समझा जाता है जो अमर है और जो शारीरिक मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहता है। इसे अक्सर किसी व्यक्ति की चेतना और व्यक्तित्व के स्रोत के रूप में देखा जाता है। तो आत्मा अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिशाली है, जबकि परमात्मा सर्वज्ञ, असीम और सर्वशक्तिमान है। दोनों समान नहीं। परमात्मा जगत का रचयिता है, जबकि आत्मा प्रकृति का भोग करता है। तो परमात्मा इच्छा मोह आदि से मुक्त है, जबकि आत्मा ऐसा नहीं है। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, जबकि आत्मा चेतना युक्त है। परंतु आनंद उसका नित्य गुण नहीं है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा की कृपा से ही जीवन में आनंद संभव है। आनंद संभव है। तो इस प्रकार आप काल, माया, तीन गुण, पांच तत्व के जाल में फंसे हुए। इसको समझना, इसका भेद जानना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा तो विराट सत्ता है, आत्मा उसका एक छोटा सा अंश है। जैसे सागर और बूंद का रिश्ता होता है, वैसे परमात्मा और आत्मा का रिश्ता होता है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है और सागर बूंदों का विशाल संग्रह है। उसी प्रकार परमात्मा एक ऊर्जा है जो सब और व्याप्त है और उसका सूक्ष्मतम ऊर्जा रूप आत्मा है। तो आत्मा परमात्मा से अलग होकर अपना एक अस्तित्व मान बैठती है, लेकिन होती नहीं है। वो अपने पृथक अस्तित्व पर अहंकार करने लगती है और विकारों के अधीन होकर परमात्मा से दूर हो दुख भोगती है। परंतु उसे विलीन तो उसी परमात्मा के विराट स्वरूप में हो जाना है। तो परमात्मा ने जो लीला रची है वो एक निराकार सत्ता से अनेक रूप में साकार हो गई और खुद ही संसार का खेल विभिन्न रूपों में खेल रहे हैं। जब जीव को यह ज्ञान हो जाता है तो वह अपने परमात्मा के बीच के भेद को समझ जाता है और उसे अद्वैत का अनुभव होता है कि मैं और परमात्मा अलग नहीं, एक ही है। जब तक जीव अज्ञानतावश विभिन्न योनियों में भटकते रहता है उसे समझ नहीं आता, पर गुरु कृपा से सत्कर्म फलदायी होने पर वह ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है और सत्य को जान पाता है। तो जीवात्मा इसी सत्य को जानते ही और जानने के लिए ही 84 के पेड़ में भटकते रहते हैं। अतः अध्यात्म में स्थिर होकर हम स्वयं परमात्मा के रूप हो जाते हैं। तो ये परमात्मा और आत्मा तो भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं। आत्मा ना परमात्मा का अंश और ना कभी उसमें विलीन होती है, क्योंकि इन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं जो इन दोनों को अजर, अमर, अविनाशी, अजन्मा, निरंकार जैसे गुणों की समानता होते हुए भी सदा अलग अलग बनाए रखते हैं। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोक जीवभूत सनातन मन मनस्थानीन्द्रियणी ने प्रकृति स्थानीय कर सकती, कि देह में स्थित जो आत्मा है वो मेरा ही सनातन अंश है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही मूल रूप से एक हैं, दोनों भी जड़ से भौतिकता से परे हैं। यही आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जब भौतिक प्रकृति यानी देह के संपर्क में आता है तो वह अपनी मूल पहचान बन जाता है। तो अज्ञान बस अपने को समझने लगता है। परमात्मा से अपनी असली स्वरूप से ही अज्ञानता के कारण अलग अलग हो जाते हैं। तब यही अज्ञानता को अपनी मैं की दूरी से जन्म जन्म भटकाती है।
तो अज्ञान जब तक मैं हूँ अज्ञान है, आत्मा परमात्मा अलग अलग है। जब मैं मिट गया, ज्ञान हो गया, तब आत्मा परमात्मा एक हो गए। समस्त भौतिक ज्योति पहचान को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर सभी भौतिक बंधनों से छुटकारा पाकर जब हम अपने स्वयं में स्थित हो जाते हैं तो परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं, तब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। धन्यवाद।